हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एसीसी लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी कंपनी को 5 भागों में एनालाइज करते हैं: कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी बिजनेस, कंपनी फाइनेंशियल, पीयर कंपेयर और प्राइस एनालाइज। ये हमारी जानकारी में शामिल होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सके। तो शुरू करते हैं। एसीसी लिमिटेड, जैसा कि सभी जानते हैं, कंपनी सीमेंट और कंक्रीट में भारत की बड़ी कंपनियों में शामिल है। 1936 में 10 सीमेंट कंपनियों के ऐतिहासिक विलय के साथ कंपनी की शुरुआत की गई थी। कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है: बल्क सीमेंट और रेडी टू मिक्स कंक्रीट। ये कंपनी के दो बड़े बिजनेस हैं। इसके अलावा कंपनी ने ईंटों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल में भी एक प्लांट स्थापित किया है। और साथ ही एसीसी ने वाटरप्रूफ प्लास्टर के लॉन्च के साथ वाटरप्रूफिंग तकनीक में भी कदम रखा है। एसीसी ने लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कंक्रीट पंप करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। कंपनी की 4 सहायक कंपनियां भी हैं जिनके द्वारा इसके कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। इनमें बल्क सीमेंट कॉरपोरेशन कंपनी को एक थोक सीमेंट वितरण सुविधा प्रदान करती है। एसीसी मिनरल रिसोर्स लिमिटेड, जिसके द्वारा कोयल और जिप्सम के प्रमुख खनिज और संसाधनों का पता लगाने और आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। और लक्की मिनरल लिमिटेड और सिंघानिया मिनरल लिमिटेड, जो चूना और पत्थर की आपूर्ति में लगी हुई है कंपनी के लिए। कंपनी के पास 17 सीमेंट प्लांट, 9 कैप्टिव पावर प्लांट और 90 से ज़्यादा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट और कंपनी के 50,000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर हैं। और कंपनी के बेड़े में 6,643 वर्कर काम करते हैं। कंपनी की कुल सेल का 88.11% है वो सीमेंट सेगमेंट से आता है और 8.78% है वो इसका रेडी टू मिक्स कंक्रीट सेगमेंट से आता है। बाकी अदर से कंपनी का तकरीबन 1% का है वो कंपनी का इनकम आती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो एन सेक्सरिया कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करते हैं। शैलेश हरिभगती, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एस के रोंगटा, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और फाल्गुनी नायर, जो नायका की संस्थापक हैं, वो भी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर कार्य करते हैं। और मार्टिन केरेंगर, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कंपनी में काम करते हैं। और अगर शेयर होल्डिंग की कंपनी में बात करें तो प्रमोटर कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखते हैं। तकरीबन 54.53% की होल्डिंग प्रमोटर कंपनी में रखते हैं। और एफआई कंपनी में 13.69% की हिस्सेदारी रखते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपनी में 12.35% की, और अदर के पास कंपनी में 11.4% की हिस्सेदारी है। और म्यूचुअल फंड कंपनी में 8.4% की हिस्सेदारी रखते हैं। अभी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो मार्केट कैप कंपनी का आप देख पा रहे हो, कंपनी का 43,036 करोड़ का मार्केट कैप है। और ईपीएस कंपनी का 109
20.41 पर है और पी रेशियो का कंपनी का 20.98 पर है। और कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर अगर नज़र डाले तो कंपनी 2004 से कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 है, यानी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। और कंपनी की जो नेट वर्थ है उसमें भी आप देख पा रहे हो लगातार कंपनी ने बढ़ोतरी दर्ज की है, जो हाल फिलहाल में आप 12,699 के आसपास की कंपनी की नेट वर्थ है। इस हिसाब से कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी। और अगर कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो कंपनी अपने सेक्टर की चौथी बड़ी सीमेंट कंपनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के बाद कंपनी का नाम आता है। कंपनी के अगर पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो कंपनी का 20.56 पर है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अपने सेक्टर में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है इन लेवल से। और कंपनी की नेट सेल की अगर बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 13,785 करोड़ की सेल दर्ज की है। और कंपनी की अगर देखें तो जो दूसरी बड़ी कंपनी श्री सीमेंट है तो उससे भी अधिक कंपनी ने सेल दर्ज की है। तो सेल के हिसाब से भी कंपनी ने अपना मार्केट शेयर है वो गेन किया है। और सेल के मामले में कंपनी अभी आप देखें तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी उभर कर सामने आई है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 1421 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो ये हमने स्टॉक्स का वीकली चार्ट लिया है दोस्तों, ताकि आप लंबा चार्ट स्क्रीन पर देख पाएँ कि आगे पहले स्टॉक किस टाइप से ट्रेड कर रहा था। तो 2014 से लेकर स्टॉक्स अगर इस कोरोना पेंडेमिक को अगर छोड़ दें तो उससे पहले आप देख पा रहे हो स्टॉक्स तकरीबन नीचे की तरफ 1170 रुपये आप देख पा रहे हो, 1160 इस रेंज में स्टॉक्स ने तकरीबन 6 साल बिताए हैं। तो इस बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से एक ये जो स्टॉक्स हैं तो ये ज़रूर एक साइडवेज रेंज में स्टॉक्स ने, ना केवल इसने, बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो स्टॉक थे वो एक दायरे में ही उन्होंने ट्रेड किया था। क्योंकि जिस समय उस टाइम पे कई जो बिल कानून जो सरकार द्वारा लेकर आई, जिनमें से रेरा था जो एक महत्वपूर्ण कानून था जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, तो उसके कारण भी उसका असर भी आपने स्टॉक्स पर लंबे समय से महसूस किया। साथ ही जो नोटबंदी वगैरह ये कुछ भी हुई थी तो उससे भी आपने रियल्टी सेक्टर पर असर डाला था। हालांकि अभी स्टॉक्स ने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप देख पा रहे हो कि मई में स्टॉक्स ने उस रेंज का जो 1860 की ऊपरी रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया है और एक अपर ट्रेंड में अभी करंट में स्टॉक ट्रेड। स्टॉक्स एक साल से इस ट्रेंड लाइन को अभी टेक्निकली फॉलो कर रहा है। आपका जो लंबा नज़रिया है, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट में अगर आप खरीदारी करते हैं स्टॉक्स में तो बिल्कुल आप स्टॉक्स में आप खरीदारी लेवल पर कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स के जो स्पोर्ट हैं, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट 2000 के आसपास के वो निकल कर आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जितना, अगर स्टॉक कुछ करेक्शन दिखाई दे स्टॉक सपोर्ट लेवल के अगर आसपास खरीदारी करते हैं तो आपको ज़रूर
स्टॉक्स लंबे समय में आपको अच्छा मुनाफा कराकर दे सकता है। तो अच्छी कंपनी अपने सेक्टर की है और कंपनी के सस्ते वैल्यूएशन और कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, तो ये भी एक अहम होता है दोस्तों कि डेब्ट फ्री कंपनी है और सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखें, अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल स्टॉक्स में आप खरीदारी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताई गई किसी कंपनी पर वीडियो लेकर आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।